हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। क्या आप भी डाटा एंट्री की जॉब कर रहे हो या फिर डाटा एंट्री की जॉब करना चाहते हो? तो आपने सही वीडियो को चूज किया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा एंट्री की सबसे यूनिक स्किल्स, वो भी डिटेल्स में, जो डाटा एंट्री की जॉब के लिए यूज़फुल रहेगा। वैसे तो डाटा एंट्री की जॉब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इस रीज़न से आज हम एम एस एक्सेल का यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन आज का टॉपिक सीखते हैं। हाउ टू डू इजी डेटा एंट्री वर्क इन एम एस एक्सेल पार्ट 1। चलिए दोस्तों, पहले सीख लेते हैं एम एस एक्सेल को स्टार्ट कैसे करते हैं। एम एस एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे माइक्रोसॉफ्ट नाम के एप्लीकेशन को क्लिक कर कर ओपन कर लीजिए, या फिर आप ऑनलाइन एक्सेल वर्जन को यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले एम एस एक्सेल वेलकम स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी, जिसमें आपको अलग अलग टैब दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, एक्सपर्ट टू पीडीएफ, सेव एज, प्रिंट, रिपर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। हमें ब्लैंक शीट चाहिए, इसलिए हम ओपन टैब का यूज़ करेंगे। देखिए हमारे सामने एम एस एक्सेल की ब्लैंक शीट ओपन हो चुकी है। तो चलिए अब हमारी एक्सेल शीट भी ओपन हो चुकी है। अब आप बिगिनर हो या एक्सपर्ट, हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आगे की डिटेल्स को भी समझते हैं। एक्सेल रो, कॉलम, सेल्स एंड सीट क्या होता है, उसे भी देख लेते हैं। ये डार्क की हुई पूरी स्क्रीन को सीट कहते हैं, एंड नीचे दिखाई दे रहे टैब से हम अलग अलग सीट का यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा सीट यूज़ करने के लिए सीट 3 का राइट साइड में प्लस बटन दिया गया है, उसे क्लिक करते जाइए और आपको जितनी भी सीट का यूज़ करना है आप कर सकते हो। तो चलिए अब आगे की डिटेल्स को समझते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ए बी सी डी ई, जो मैं डार्क करके बता रहा हूँ उसे रो कहते हैं। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो मैं डार्क कर रहा हूँ उसे कॉलम कहते हैं। शायद आपको पता होगा कि जॉब इंटरव्यू के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि एक्सेल सीट में कितने रो एंड कितने कॉलम्स होते हैं। तो आपको मैं ये भी दिखा देता हूँ कि रो को देखने के लिए आप कीबोर्ड में CTRL प्लस राइट एरो एक साथ प्रेस कर दीजिए, तो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि ए से लेकर XFD तक रो होती है। फिर से ए रो में आने के लिए कीबोर्ड में CTRL प्लस लेफ्ट एरो एक साथ प्रेस कर दीजिए। अब कॉलम को देखने के लिए कीबोर्ड में CTRL प्लस डाउन एरो को एक साथ प्रेस कर दीजिए। प्रेस करते ही आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 1 से लेकर 1048576 तक कॉलम होती है। चलिए एम एस एक्सेल की बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमने ले ली है। तो अब आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा डिटेल्स में समझते हैं कि डेटा एंट्री को एक्सेल सीट में कैसे यूज़ करते हैं। आपके लिए मैंने पहले से ही डेटा को रेडी करके रखा है। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा एक पर्सन की पर्सनल डिटेल्स दी हुई है, जिसमें उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो लैंग्वेज उसे आती है वो, पासपोर्ट नंबर, सिटीजनशिप नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय नंबर, फादर का नेम, परमानेंट एड्रेस, एज, ये सब दिया हुआ है। अब हम एक एक करके ये सभी डाटा को एक्सेल शीट एंट्री करेंगे। अब डाटा की एंट्री कैसे करनी है वो स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप टाइप करते जाएंगे। सीरियल नंबर लिखने के बाद कीबोर्ड में राइट एरो क्लिक करते ही हम सेकेंड रो में पहुंच जाएंगे। इस तरह हम नेक्स्ट रो में जा सकते हैं। अब आगे का डेटा एंटर करते हैं। नेम, डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा रो में प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें दो रो के बीच में जाना है और आपको एक एरो दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही उसको डबल क्लिक करते ही डेट ऑफ बर्थ रो में फिट हो जाएगा। अब आगे के डाटा को इसी तरीके से लिखते जाएंगे।
और सभी डाटा को लिखने के बाद सभी डाटा को रो में फिट करने के लिए दो रो के बीच में जाना है और आपको एरो दिखाई दे रहा होगा, तो उसको डबल क्लिक करते ही सभी डाटा रो में फिट हो जाएंगे। जैसे कि हमने रो में डाटा कैसे फिल करते हैं उसकी डिटेल ले ली, अब कॉलम में डाटा को फिल या एंट्री कैसे करते हैं उसकी भी डिटेल्स ले लेते हैं। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अलग अलग लिखने की जगह आपको दो शॉर्टकट कीज बता रहा हूँ। फर्स्ट, सीरियल नंबर में 1 2 लिखने के बाद उसको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको एक छोटा सा प्लस आइकन दिखाई देगा। अब आपने जितने भी नंबर डाले हैं उन सभी को डार्क कर लीजिए। तो इसी के साथ ही आपका सीरियल नंबर भी फटाफट आ गया। सेकेंडली, सीरियल नंबर में 1 लिखने के बाद CTRL प्रेस करके रखिए और उसको डार्क कर दीजिए। तो इस शॉर्टकट की का यूज़ करके भी आप इजी वे में नंबर्स लिख सकते हैं। अब वन बाय वन हम सारे डेटा को फिल करेंगे। जैसे हमने शॉर्टकट कीज से नंबर डार्क करके लिखे थे, वैसे ही हम आगे की डाटा को भी लिख सकते हैं। अब हम डाटा एंट्री को करते करते बहुत ही नीचे आ गए, पर हमें हमारा टाइटल नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करें? रुकिए, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। टाइटल को फ्रीज कैसे करते हैं, चलिए आज वो भी सीख लेते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि डेटा को एंटर करते करते हम बहुत नीचे आ गए हैं और हमें टाइटल भी नहीं दिखाई दे रहा है, और ऊपर आते ही टाइटल दिख रहा है। तो हम इस टाइटल को फ्रीज करने की टेक्निक सीखते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1 पर आ जाए, बाद में व्यू टैब पर क्लिक कीजिए और फ्रीज पेंस मीन्स फ्रीज टॉप रो को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करते ही टाइटल के नीचे एक डार्क लाइन दिख जाएगी, जिससे ये पता चलता है कि सभी टाइटल्स फ्रीज हो चुके हैं। देखिए, हम कितना भी नीचे आ रहे हैं, हमें हमारा टाइटल उसी जगह पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब अनफ्रीज करके भी दिखा देता हूँ। सिक्स्थ, अनफ्रीज करने के लिए फिर से व्यू टैब में जाकर फ्रीज पेन्स को क्लिक कीजिए और उसमें अनफ्रीज पेन्स को सिलेक्ट करते ही सभी टाइटल पहले की तरह हो जाएंगे। तो चलिए एक्सेल की आगे की डिटेल्स की तरफ भी बढ़ते हैं। अब एक्सेल में डाटा वैलिडेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। डाटा वैलिडेशन सीखने के लिए पहले से ही छोटा सा डाटा दिया हुआ है हमने। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। तो अब ऐसे ही आगे कॉन्टैक्ट नंबर लिखने में गलती ना आए, इसलिए हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डाटा टैब में जाएंगे, फिर डाटा वैलिडेशन को सिलेक्ट करेंगे। डाटा वैलिडेशन सिलेक्ट करते ही एक आपको अलाउ का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें से हमें टेक्स्ट लेंथ को सिलेक्ट करना है और फिर डाटा ऑप्शन में से इक्वल टू सिलेक्ट करना है। ये सब सिलेक्ट करने के बाद लेंथ में हमें 10 टाइप कर ओके क्लिक कर देना है। अब आप 10 डिजिट से कम नंबर लिखोगे तो आपको एरर दिखाई देगा, और आपको इंग्लिश में लिखा हुआ समझ में ना आए तो हम उसे भी चेंज कर सकते हैं। उसे चेंज करने के लिए फिर से डाटा टैब में जाकर डाटा वैलिडेशन सिलेक्ट कीजिए और एरर अलर्ट ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद टाइटल में आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइटल में रुको और एरर मैसेज में 10 डिजिट डालो टाइप कर रहा हूँ, फिर ओके क्लिक कर दीजिए। अब आपको एरर में आपका लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा।
तो इसी तरह से हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो का लास्ट टॉपिक भी अच्छे से डिटेल्स में समझ लेते हैं। एक्सेल सीट में न्यू कॉलम कैसे ऐड कर सकते हैं वो सीखते हैं। चलिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जिस रो के बीच में हमने न्यू कॉलम को ऐड करना है, वहाँ माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और इंस्टेंट ऑप्शन क्लिक करते ही न्यू कॉलम आपको दिख जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये लॉन्ग लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो का पहला पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। और आगे के ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए, जिससे हमारी ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक यू।